हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है रिजल्ट गुरु 2.0 पर। तो आज मैं अदिति रस्तोगी आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक डेली वोकैब शो। और आज भी डेली वोकैब शो में हम लोग करने वाले हैं एंटोनियम्स और सिनोनियम्स को, वो भी कुछ एक नए अंदाज में, जिससे हमें वर्ड सीखने में हो जाएगी बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। चलिए तो जल्दी से सबसे पहला वर्ड हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम एक वर्ड पढ़ेंगे, एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है? अगर आप देखते हैं कि कोई चीज आप एक्वायर करते हैं, तो एक्वायर करने का मतलब क्या होता है? कोई चीज आपको अपने आप में गेन करना, वही होता है एक्वायर करना। अब एक्वायर की प्रोनाउंसिएशन, इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाती है? एक्वाइजिशन। ये एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है? अटेनमेंट इसका सिनोनियम हो जाएगा, प्रोक्योरमेंट, गेन, एक्सेशन, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। लॉस, डिस्पोजल, एलिमिनेशन। तो देखिए, अगर कोई चीज आपको पाते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, ये जीत गया, तो इसने ये चीज को एक्वायर कर लिया, इस पोजीशन को, इस रैंक को एक्वायर कर लिया है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप कोई चीज जो आपको समझ में आते, जो आपके अंदर आप उसका अधिग्रहण कर लेते हैं, तो वो क्या है? एक्विजिशन है। और अगर आप उसको खो देते हैं तो वो लॉस हो जाएगा। आप प्रॉपर्टी को पा लेते हैं तो वो आपका एक्विजिशन हो जाएगा। इसका यूसेज देखते हैं सेंटेंस में। दिस स्कल्पचर इज द म्यूजियम्स लेटेस्ट एक्विजिशन। ये जो म्यूजियम का जो स्कल्पचर है, मतलब ये जो स्टेचू है, वो इस म्यूजियम का लेटेस्ट एक्विजिशन है। मतलब सबसे नया ये एक्विजिशन है जो उसके पास आया है। नेक्स्ट वर्ड, अंडर द स्कैनर। अंडर द स्कैनर, अब जैसे आपने देखा होगा, स्कैनर क्या होता है? किसी भी चीज को जो स्कैन कर लेता है, पूर्ण रूप से देख लेता है कि क्या हो सकती है। स्कैनर तो आप जानते हैं। तो अंडर द स्कैनर का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी की सर्विलांस में, मतलब जब आप किसी की नजरों में हैं, जब आप पर किसी की नजरें हैं, मतलब आपको जब वॉच किया जा रहा है, तो सर्विलांस, मॉनिटरिंग, सुपरवाइज्ड, इंस्पेक्टेड, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे एवर्ट वंस केस, टर्न अ ब्लाइंड आई टू, इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना। ये एवर्ट वन केस और टर्न अ ब्लाइंड आई, ये दो इडियम्स हैं और इनका भी मीनिंग सेम होता है, किसी को इग्नोर करना या अवॉइड करना। यूसेज इन अ सेंटेंस, द राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द शोरूम ब्रॉट इट अंडर द स्कैनर। जो राइजिंग पॉपुलैरिटी है उस शोरूम की, उसकी वजह से वो किस में आ गया? नजरों में आ गया। मतलब अब यहाँ पर लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसा इस शोरूम में क्या है कि इसमें इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है, ये इतना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। मतलब अब वो कहीं ना कहीं किसी की नजरों में आ चुका है। डेल्व। डेल्व, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख ही रहे हैं, डेल्व है। ये एक वर्ब है, क्रिया है। बिग, डिग करना, एक्सकेवेट करना, ये भी इसका सिनोनिम हो सकते हैं। अब इसके सिनोनिम क्या होते हैं? किसी चीज को एक्सप्लोर करना, प्रोब करना, मतलब किसी चीज को एक तरह से आपने सर्चिंग कर ली है उसके लिए, है ना। कोई चीज को आप सर्च कर रहे हैं, या आप उसे ढूंढ रहे हैं, या आप देख रहे हैं, जांच रहे हैं। अब जैसे आप इस पर्सन को देख रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है कहीं पर, है ना, तो उस चीज को एक्सप्लोर कर रहा है। और इसका और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे एक्सपोज करना, है ना। अब देखो, इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? कंसील करना, हाइड करना, एक्वायर करना। मतलब जो एक्विजिशन है, वो भी इसका क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो सकता है। यूजिंग ऑफ द सेंटेंस, रिया delved into the bag and brought out a small purse। रिया ने delve किया अपने बैग में और उसमें से एक छोटा सा पर्स निकाल लिया। परटर्ब्ड, अब देखो, परटर्ब्ड से आपको एक वर्ड राइम कर रहा है, डिस्टर्ब्ड, है ना। परटर्ब्ड से एक वर्ड क्या राइम कर रहा है? डिस्टर्ब्ड। तो परटर्ब्ड का मतलब डिस्टर्ब्ड होना ही होता है। जब कोई पर्सन डिस्टर्ब्ड हो जाए, हैम्पर्ड हो जाए, तो वो इसका सिनोनिम हो जाता है। तो परटर्ब्ड, इसी के जैसा क्या वर्ड है? डिस्टर्ब्ड। अब देखो, पर, डिस, ये वो प्रीफिक्स हैं जो किसी भी वर्ड से पहले ऐड किए जाते हैं। तो आप ऐसे याद कर लो, डिस्टर्ब्ड, परटर्ब्ड, तो ये सेम वर्ड्स ही हैं। तो डिस्टर्ब्ड हो जाना, ट्रबल्ड हो जाना, एंशियस हो जाना, परेशान हो जाना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये एक एडजेक्टिव होता है। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं? रिलैक्स्ड, काम, कंपोज्ड, तो वो इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। यूसेज इन अ सेंटेंस, राहुल सीम्ड quite perturbed by the news of his favorite teacher's death। जो राहुल है वो बड़ा perturbed, बड़ा डिस्टर्ब सा दिखता है जब से उसके फेवरेट टीचर की डेथ हुई है। ओ एम जी, ये तो है भी बड़े दुख की बात कि किसी के फेवरेट टीचर की डेथ हो गई। तो जैसे आप इस पर्सन को देख पा रहे हैं, तो ये बड़ा उदास सा बैठा हुआ है, डिस्टर्ब सा है। तो इसीलिए है क्योंकि उसके फेवरेट टीचर की डेथ हो गई, तो वो बेचारा परेशान है। इन्फ्रेंस, अब आपने सुना होगा, देखो, दो तरह के आपके अनसीन पैसेज आते हैं। आपने कभी देखा होगा आपके एग्जाम में अनसीन पैसेज आते हैं।
तो पैसेज में क्या होता है कि कुछ एक जैसे करके एक कुछ करके पैसेज गिवन होता है और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, है ना। मान लीजिए आपको कोई एक स्टोरी सुनाई गई, अब आपसे उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उन क्वेश्चन आंसर्स को समझने की कोशिश करोगे कि अच्छा इसका ये हो सकता है। सपोज कीजिए आपको एक सेंटेंस में एक वर्ड गिवन है, अब आपसे कहा गया कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताइए कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है, तो आप उसे सोचने की कोशिश करोगे, मतलब अंदाजा लगाने की कोशिश करोगे। जी दोस्तों, उसी अंदाजे को या उसी तरीके को, जिस तरह से प्रोसेस से आप उस चीज को पता लगाने की कोशिश करते हो, उसे फिगर आउट करने की कोशिश करते हो, उसी को बोला जाता है इन्फरेंस। मतलब वो जो कोशिश आपने की, तो जो वो निकल कर रिजल्ट आया आपका, वो क्या हो जाता है, इन्फरेंस हो जाता है। इसे हम कंक्लूजन बोलते हैं कि इसका आपने ये निष्कर्ष निकाला है। डिडक्शन, कॉन्जेक्चर, ये इसके क्या हो जाते हैं, सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब देखिए, सेम पैसेज में सपोज कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनके ऑलरेडी आंसर्स पैसेज में गिवन है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ वो अब उसमें से छाटना है ना। मतलब वो आंसर एज इट इज लिखा हुआ है, आपको देखकर पहचानना है, तो उसका फैक्ट या ट्रुथ, तो इन्फ्रेंस तो हो गया, एक अंदाजा लगाया हुआ, ठीक है, जो अंदाजा आपने लगाया। जबकि एंटोनियम उसका क्या हो जाता है, अगर किसी भी चीज का कोई फैक्ट है, ट्रुथ है, तो वो उसका एंटोनियम हो जाएगा। इसके और क्या एंटोनियम्स हो सकते हैं, वो कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। यूसेज इन अ सेंटेंस, द एक्सपेरिमेंट लेड टू क्लियर इन्फ्रेंसेस रिगार्डिंग द थ्योरी। जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसने बिल्कुल क्लियर इन्फ्रेंसेस दे दिए इस थ्योरी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, पार्टीशन। अब इसके लिए आपने एक वर्ड सुना होगा, पार्शियल, है ना। पार्शियल कौन होता है दोस्तों, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो डिस्क्रिमिनेशन करता हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके सपोज आपके ऑफिस में आप कहीं पर एक एम्प्लॉय हैं और आपके कोई ना कोई बॉस हैं जो क्या करते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज को तो जो है उनका ज्यादा ध्यान रखते हैं, उनको फेवर करते हैं, और कुछ एम्प्लॉयज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, मतलब बिल्कुल समझते हैं कि ठीक है, कर लेगा ये भी काम। तो वो क्या होता है, वो पार्शियलिटी होती है कि मतलब कुछ हेड्स क्या करते हैं कि वो पार्शियलिटी करते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन बोलते हैं, जो कि पार्शियलिटी करता है, जो कि पार्शियल रहता है या पार्शियलिटी करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि काफी कुछ टीचर्स ऐसे होते थे क्लास में, जो टीचर्स क्या करते थे, कुछ ही स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस करते थे, है ना। तो वो क्या सोचते थे कि यही बच्चा सबसे सही है, और वो सिर्फ उसी को अपना फ्रेंड बनाकर उससे बातें बातें करते थे, बाकी सब वो स्टूडेंट्स को जगह भी डांटना फटकारना इस तरह का करते थे। तो हमें लगता था कि वो बहुत पार्शियल है ना। तो वो पार्शियलिटी, तो जो पार्शियलिटी को बिहेव करते हैं वही कौन होते हैं, पार्शियल होते हैं। अब जैसे ये पर्सन है, यहाँ पर इसके पास बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, ये सारे एम्प्लॉयज को देख रहा है और एक एम्प्लॉय को ये थोड़ी अलग तरीके से देख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियलिटी हो जाएगा, है ना। तो ये पार्शियलिटी कर रहा है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे कि किसी का सपोर्ट करना, बाइज्ड होना, प्रेजुडाइज्ड होना, मतलब किसी एक को ही बेनिफिट ज्यादा देना, है ना। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ओपोनेंट, अनबाइज्ड, तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूसेज, वन मस्ट लिसन टू बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड ट्राई नॉट टू बी पार्टीसन, तो आपको भी पार्टीसन नहीं बनना है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, मीनिंग और यूसेज हो जाएगा। रैंकर, रैंकर बोलते हैं जब हम किसी से नफरत करते हैं, मतलब कुछ हार्श होता है, तो ये एक नाउन है। तो बिटरनेस, जब हमारी कोई नफरत होती है किसी के विरुद्ध, या फिर कोई स्पाइट, हेट, रिसेंटमेंट, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बेनेवलेंस, चैरिटी, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब जैसे ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, दोनों एक दूसरे से क्या है, रैंकर्ड, मतलब रैंकर, ये दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में रैंकर है, रैंकर मतलब हेट है ना। तो रैंकर का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेट्रेड। ओके, अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स पे आ जाते हैं, सॉरी इसके सेंटेंस पे आ जाते हैं। शी लर्न टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म विदाउट रैंकर, उसने क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना सीख लिया विदाउट रैंकर, मतलब उसे किसी से हेट्रेड नहीं है इस बात पे कि उसे कोई रैंकर कर रहा है, सॉरी उसे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, बल्कि इसने उस बात को स्वीकार कर लिया है। मे भी उसकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिसके लिए लोग उसे क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन उसने अब उन सबका सामना करना सीख लिया है। फ्लैम्बॉइंट, फ्लैम्बॉइंट क्या होता है, अच्छा देखो, फ्लैम्बॉइंट से एक वर्ड याद रखना, फ्लेम, है ना। एक वर्ड आता है फ्लैश, तो आपने देखा होगा फ्लैश लाइट पड़ती है ना किसी भी चीज की। फ्लैम्बॉइंट मतलब जब कोई चीज इस तरह से सजा हुआ हो, मतलब इस तरह से वो जैसे कहते हैं ना कि मतलब बहुत ज्यादा चमकीला, जिसे कह सकते हैं लाइट वाला, डेजलिंग वाला, तो वो हो जाता है हमारा फ्लैम्बॉइंट। ये एक एडजेक्टिव है, डेजलिंग, फ्लैशी, ग्लैमरस, ग्लिटजी, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनियम, अब देखो कोई चीज डेजलिंग है और वही चीज डल है, तो डल क्या हो जाएगा, उसका एंटोनियम हो जाएगा। क्वाइट मतलब बिल्कुल शांत, रिस्ट्रेन्ड, कंजर्वेटिव, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूसेज क्या हो जाता है, पानी हैज रेड हेयर
फैनी के जो है बाल कैसे हैं, लाल रंग के हैं, एंड रादर फ्लैम्बॉयंट अपीयरेंस। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग ज्यादा ही मेकअप में, फैशन में चमकीले होकर रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि फ्लैम्बॉयंट हैं, है ना। तो अब रेड हेयर लगाकर घूमते हुए तो वो फ्लैम्बॉयंट हो जाएंगे। ठीक है। डाइस, डाइस आपने देखा होगा कि कभी एक पोडियम होता है, एक टेबल टाइप का होता है, तो बेंच टाइप का, उसको डाइस बोला जाता है। जैसे आप यहाँ पर ये डाइस देख सकते हैं, आपने अक्सर अपनी क्लासेस में डाइस देखे होंगे। तो पोडियम, रोस्ट्रम, स्टेज, प्लेटफॉर्म, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। द प्रिंसिपल टुक टू द डाइस टू इनॉग्रेट द कॉन्वोकेशन। तो कॉन्वोकेशन को इनॉग्रेट करने के लिए डाइस का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों जैसे ये दिख रहा है ना, यही आपका डाइस होता है। अगर इसके एंटोनियम्स आप बता सकते हो तो एंटोनियम आपको कमेंट करके बताने हैं। एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट का बेसिकली मीनिंग होता है जो बहुत ज्यादा सिंपल हो, कन्वीनियंट हो आपके लिए, जिससे जो आपको कंफर्टेबल लगे, एडवांटेजियस हो, प्रूडेंट हो, इजी हो, तो वो हो जाता है एक्सपीडियंट, है ना। तो ये एक्सपीडियंट, और ये क्या है, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, एक नाउन भी हो सकता है। कन्वीनियंट, एडवांटेजियस, प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब जो सही हो, इजी हो, कंफर्टेबल हो, तो वो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनियम जो यूजलेस हो, इनअप्रोप्रिएट हो, फ्रूटलेस हो, तो वो इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स हो जाएंगे। यूसेज, इट माइट बी एक्सपीडियंट नॉट टू पे हिम अंटिल द वर्क इज फिनिश। आई थिंक ये सही होगा अगर हम उसे पे ना करें जब तक कि वर्क फिनिश ना हो जाए। तो प्रूडेंट मतलब कोई चीज जो सही होगी, वो एक्सपीडियंट हो जाता है। डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन क्या होता है, डिपोर्टेशन ये एक नाउन है। एक्सपल्शन, रिमूवल, एविक्शन, इजेक्शन, एग्जाइल। तो किसी को हटा देना, फेंक देना। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक पर्सन खड़ा हुआ है और ये इसको हटाने के चक्कर में लगा हुआ है, यहाँ से फेंकने के चक्कर में लगा हुआ होता है। तो जो किसी को रिमूव कर देना, एक्सपल कर देना, मतलब उसे हटा देना, इजेक्ट कर देना, एग्जाइल कर लेना, तो वो क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब जैसे देखो, डिपोर्ट से आप एक वर्ड याद कर सकते हैं, डिपार्ट। तो डिपार्ट कर देना, किसी को कहीं से डिपार्ट कर देना, वो क्या हो जाएगा, डिपोर्टेशन हो जाएगा। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, रिक्रूटमेंट, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, अब्जॉर्प्शन, एडमिशन। तो ये क्या हो जाते हैं, इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, है ना। यूसेज, द डिपोर्टेशन ऑफ द ज्यूज फ्रॉम स्पेन इन 1942 is a landmark event in the history of the world. एग्रीगियस, एग्रीगियस क्या होता है, जो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, है ना, मतलब बड़ा शॉकिंग सा हो, मतलब जिसपे आप ना देखकर एकदम हैरान रह जाओ कि ये क्या है। तो एग्रीजियस क्या होता है, एग्रीजियस एक एडजेक्टिव है जो आउटरेजियस हो, ग्लेरिंग हो, शॉकिंग हो, ठीक है। और ऐसे ही आप कह सकते हैं जो चीज डरावनी सी हो, हॉरिफाइंग हो, हॉरिफिक हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीजियस बोलते हैं। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट, कंसील्ड, है ना, कंसील्ड मतलब हिडन। यूसेज इन अ सेंटेंस, इट वाज एन एग्रीजियस एरर फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव टू शो सच डिसरिगार्ड। ये बड़ा एक एग्रीजियस एरर था कि कोई किसी को डिसरिगार्ड इस तरह से शो करेगा। डिसमेंटल, डिसमेंटल एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। डिसमेंटल का मतलब होता है किसी चीज को ना देखो, एक होता है आपका वर्ड इंस्टॉल, एक वर्ड होता है असेंबल। असेंबल का ही एंटोनियम क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो एंटोनियम मतलब रिवर्स, इन दोनों का जो रिवर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसमेंटल हो जाएगा। मतलब ये दोनों वर्ड क्या हो जाएंगे, इसके एक तरह से एंटोनियम हो सकते हैं, ये एक तरह से क्या हो सकते हैं, एंटोनियम हो सकते हैं। तो किसी चीज को अरेंज करना और किसी चीज को तोड़ फोड़ के फेंक देना। अब जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई पर्सन, व्यक्ति मेंटल है, तो वो क्या करेगा, हर चीज को तोड़ फोड़ कर देगा, तो डिसमेंटल वो हो जाएगा। या आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको खिलौने खेलने से ज्यादा उनको उनके अंचर पंचर निकालने में भरोसा होता है। यस एग्जैक्टली, दे डू लाइक दैट। तो वो क्या करते हैं कि एक भी सामान के क्या करते हैं, अंचर पंचर निकाल के अलग कर देते हैं। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि किसी बच्चे ने ये करा हुआ है, अलग अलग कर दिया एक टॉय कार को, तो वो क्या हो जाएगा, इसको डिसमेंटल कर देना, बिल्कुल अलग अलग पार्ट उसका निकाल देना। टेक अपार्ट, एनिहिलेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनियम क्या हो जाएंगे, असेंबल करना, कंस्ट्रक्ट करना, तो वो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। यूसेज, द मैन हैड टू डिसमेंटल द इंजन इन ऑर्डर टू रिपेयर इट। जो मैन था उसको डिसमेंटल करना पड़ा इंजन को, क्योंकि उसे उसको रिपेयर करना था। अनहिंज्ड, अनहिंज्ड क्या होता है, जब एक ही तरफ सारा बाहर हो, मतलब अनबैलेंस्ड हो, जो चीज ठीक से बैलेंस्ड ना हो। अब जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस इमेज में देख सकते हैं कि एक सीसॉ टाइप का एक बैलेंस है। तो इसमें क्या है, एक जगह पर ही सारा भार है, दूसरी साइड वो नहीं है, तो परफेक्ट बैलेंस ही नहीं है। ये क्या है, ये बैलेंस्ड ही नहीं है इनफैक्ट। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस्ड, डिसमेंटेड, डिरेंज,
डिरेंज्ड, डेलीरियस, सॉरी, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाता है? पीसफुल, कलेक्टेड, टुगेदर, कंपोज्ड, एज कूल, एज अ क्यूकम्बर, या फिर आप इसे बैलेंस्ड भी बोल सकते हैं। तो इसके एंटोनियम्स में ये सारे वर्ड आ सकते हैं। The boy seemed unhinged with rage when his crimes were being outlined at the court. ठीक है, तो ये इसका सेंटेंस बन सकता है कि बॉय जो है वो बिल्कुल अनहिंज्ड, मतलब अनबैलेंस्ड दिख रहा है, ठीक नहीं दिख रहा, जब उसके जो क्राइम्स है वो गिनाए गए, है ना, आउटलाइन पेड द कोर्ट, मतलब कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है। ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल भी एक एडजेक्टिव है। अब देखो, ऑस्टेंसिबल का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? जो चीज अपेरेंट हो, सीमिंग हो, आउटवर्ड हो, सुपरफिशियल। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जेन्युइन, प्रोफाउंड, रियल, ऑब्सक्योर। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। सपोज कीजिए आप पानी में कॉइन डालिए, तो पानी में जब आप कॉइन डालेंगे तो वो आपको बिल्कुल सही मतलब जो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है वो आपको नहीं दिखेगी, बल्कि उसकी पोजीशन ऐसे दिखेगी, या तो वो बहुत पास है या तो वो बहुत दूर है ना, या फिर वो राइट या लेफ्ट में, इस तरह से अपेरेंट वो आपको दिखेगा। सेम वे जैसे अगर आप यहाँ से एरोप्लेन देखते हो, स्टार्स देखते हो, तो आप उनकी अपेरेंट पोजीशन देखते हो, मतलब एग्जैक्टली वो वहां जहां होते हैं वहां आपको नहीं दिखते, कहीं और दिखते हैं। ठीक है, ड्यू टू सम साइंटिफिक रीजंस। तो अपेरेंट, अब जैसे ये क्या है? एक पैरेंट है और इसे ये दूर से कुछ अलग ही दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, their ostensible goal was to clean up government corruption, but their real aim, मतलब जो कि आप कह सकते हैं फेक हो सकता है, नॉट आर्टिफिशियल हो सकता है। तो यहाँ पर रियल एम क्या था उनका? अनसीट द गवर्नमेंट, जबकि वहां पर उनका गोल क्या दिख रहा था? जैसे कि क्लीन अप करना है करप्शन, गवर्नमेंट की करप्शन। एक्सिडस, एक्सिडस ये एक बड़ा अलग सा वर्ड है, नाउन है। किसी को इवैक्यूएट, मतलब किसी को आप कह सकते हैं कि जैसे आपने बहुत सारी मूवीज इसमें देखी होंगी कि किसी एक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है, उसको भगा दिया जाता है वहां से, तो वो विड्रॉल करना, इवैक्यूएशन करना, एग्जिट करना, डिपार्चर करना, एग्रेस करना, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अराइवल, इनफ्लक्स, इनफ्लो, एंट्री, है ना। तो कहीं पर से किसी को एकदम पूरी तरह से निकाल देना, तो वो क्या हो जाते हैं? इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? अराइवल, किसी को वापस ले आना, इनफ्लक्स करना, इनफ्लो करना, एंट्री करना। सेंटेंस क्या हो जाता है? देयर हैज बीन अ मास एक्सोडस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द विलेजेस टू द सिटीज। तो मास एक्सोडस मतलब लोग जो छोड़कर जा रहे हैं पूरा का पूरा विलेज, वर्कर्स का विलेज टू द सिटीज, विलेज से और कहाँ पर जा रहे हैं? सिटीज में। अब पेट्रॉन, पेट्रॉन बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए, फ्रिक्वेंटर के लिए, बेनिफैक्टर के लिए। तो ये एक नाउन होगा पेट्रॉन। ठीक है, और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डिट्रैक्टर, ओनर, एंटोगोनिस्ट। जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये कस्टमर है और ये क्या है? इसका डिट्रैक्टर है या ओनर है। Being an avid reader herself, Laura decided to become a patron at the local library. ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज सीमलेसली। सीमलेसली क्या हो जाएगा? सीमलेसली दोस्तों होता है, एक एडवर्ब होता है सीमलेसली, है ना। और इसका ये क्या है? परफेक्टली, कोहेरेंटली। जो परफेक्ट होते हैं, कोहेरेंट मतलब एक सीक्वेंस में होते हैं। डिफेक्टिवली इसका एंटोनियम हो जाएगा फॉल्टिली, ये भी इसका एंटोनियम हो जाएगा। यूज इन अ सेंटेंस, द मैन हैज मूव्ड सीमलेसली फ्रॉम द थ्योरी टू प्रैक्टिस, की मूव कर लिया उसने बिल्कुल परफेक्टली, कहाँ से? थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ। ये हो जाता है परफेक्टली। अब जैसे आप ये देख सकते हैं कि इनका जो बॉन्ड बना हुआ है बिल्कुल परफेक्टली है, तो ये हो जाएगा परफेक्टली किसी वे को परफॉर्म करना। मैट डेटा, मैट डेटा होता है कुछ एक्स्ट्रा, है ना। तो अब देखो, एक तो हो गया डेटा, और एक डेटा में भी मैट डेटा, मतलब ये और भी ज्यादा हो गया, है ना। तो डेटा में भी एक्स्ट्रा वाला डेटा, तो ये हो जाता है आपका एक्स्ट्रा डेटा। तो जो एक्स्ट्रा होता है, जो बेसिकली एक्स्ट्रा होता है, उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। ये एक नाउन है। तो आप किसी भी चीज को बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल डिस्क्लोजर, एट्रीब्यूट, तो वो आपका हो जाता है मेटा डेटा। यूसेज इन अ सेंटेंस, द प्रोस्पेक्ट of authors adding their own metadata has become the current trend. ठीक है, तो जो प्रोस्पेक्ट जो ऑथर खुद ऐड कर लेते हैं अपने लिए, तो वो क्या है? एक करंट ट्रेंड बन चुका है। बेहमोथ, बेहमोथ होता है जो जाइंट हो। अच्छा, बेहमोथ जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा मैमोथ। मैमोथ बेसिकली क्या होता है? एक एनिमल टाइप होता है जो ड्रैगन में यूज, ड्रैगन होता था एक्चुअली, सॉरी एक डायनासोर टाइप का होता था। ममोथ मतलब जो बहुत बड़ा हो, तो उसी से एक वर्ड बनता है हमारा क्या? बेहमोथ। तो बेहमोथ का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बड़ा हो, जाइंट हो, मॉन्स्टर हो, क्लोसस हो, है ना, कोलोसस हो।
कॉलोसल, जैसे कॉलोसल काजल के लिए मैंने आपको बताया था पहले कि वो बड़े के लिए यूज करते हैं, लार्ज के लिए। अब इसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। अब जैसे आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये कैसा है, बेहेमोथ है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। तो शॉपकीपर्स आर नाउ मोर लॉयल टू देयर लोकल शॉप्स देन टू फेसलेस बेहेमोथ्स। ठीक है, नेक्स्ट, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, ये एक नाउन है। अच्छा, एल्गोरिदम आपने जनरली मैथ्स में सुना होगा, कंप्यूटर्स में सुना होगा। तो जो किसी चीज की कंप्यूटेशन करी जाए, मतलब कैलकुलेशन करी जाए, कोई फॉर्मूला हो, तो वो क्या हो जाता है, उस चीज का एल्गोरिदम हो जाता है। यूसेज इन अ सेंटेंस, once you understand the algorithm, solving a Rubik's cube is actually a piece of cake। अगर आपको एक बार आपने जान लिया कि क्या ट्रिक होती है एक रूबिक्स पजल को सॉल्व करने की, तो आपके लिए वो बिल्कुल एक केक के समान है, मतलब बिल्कुल एक ऐसा बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि कैसे हमें इसको फाइंड आउट करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट एक वर्ड से बना है स्ट्रिक्ट, तो इसमें एक वर्ड आप याद रख सकते हैं जो क्या है, स्ट्रिक्ट। तो जो स्ट्रिक्ट है, अब एडजेक्टिव हो जाएगा ये, हार्श, रिगरस, सीवियर, स्ट्रिक्ट, ये हो जाते हैं जो कि स्ट्रिंजेंट होते हैं। जैसे आपने इस इन मदर को देखा, ये अपनी बेटी के लिए क्या है, स्ट्रिंट है। एंटोनियम्स, टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल, लीनियंट, तो ये इसके एंटोनियम हो जाएंगे। यूसेज इन अ सेंटेंस, हर मदर इज वेरी स्ट्रिंजेंट। ओनस, ओनस हम यूज करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। कहते हैं ना कि हमारी कोई भी ओनस होनी चाहिए, क्या ओनस है हमारी, हमें अपनी ओनस को समझना चाहिए। तो ओनस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। बर्डन, लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं, एडवांटेज, हेल्प, एड, एक्सनरेशन, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। यूसेज, वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट द ओनस फॉर पैसेंजर सेफ्टी ऑनटू द गवर्नमेंट, ये इसका सेंटेंस हो जाएगा। रोबस्ट, रोबस्ट एक एडजेक्टिव है जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, परसिस्टेंट हो, तो वो कौन होता है, रोबस्ट होता है। रोबस्ट को आप लर्न कर सकते हो किससे, रोबोट से। तो रोबोट क्या होता है, रोबोट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो वो क्या हो जाता है, रोबस्ट हो जाएगा। और इसका एंटोनियम ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे फिर, वीक, फीबल, है ना। और इसका जो सिनोनिम है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग अ मोर रोबस्ट अप्रोच टू मैनेजमेंट। ठीक है, ये इसका सेंटेंस हो सकता है। ये तो आज हमने ये कुछ वर्ड्स को लर्न किया। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे वर्ड्स। ऐसे ही वर्ड्स और भी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ ओनली ऑन रिजल्ट गुरु।